अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैरामेट्रिक डिज़ाइन सीखेंगे रिविट पे। यो मासिंग के थ्रू कैसे पैरामेट्रिक डिज़ाइन बनाते हैं इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जाए साइट मासिंग एंड साइट पर यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा इन प्लेस मास, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका नेम आएगा कि मास 1। तो आप इसको कोई सा भी नाम रख सकते हो, तो मैं अब इसको मास 1 के नाम से ही रखूँगा। रखने के बाद मैंने उसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी इंटरफेस होते ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अभी हम मास के अंदर है, मास का जो विंडोज़ है उसके अंदर है। अभी इसमें हम सीखेंगे कि मास को किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, उन्हीं की मदद से हम बनाएंगे। तो जब यहाँ पे लास्ट में आएंगे ना तो एक छोटा सा डॉट होगा, लिखा होगा पॉइंट एलिमेंट। इसको हम नीचे आकर बेसिकली ये मास ना छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं। ये पॉइंट्स फिर आपस में मर्ज होकर ये पूरे एलिमेंट बना देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट इधर लगा दिया। अभी फिर इस पॉइंट को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने कॉपी करके मैं इसे अब दूसरे मास भी बना देता हूँ उसको। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई मास से, फिर इस सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उसको भी मैं इस तरह नीचे लेके आता हूँ। नीचे लाने के बाद उसको दोबारा कॉपी करें। अभी जब दोबारा कॉपी करेंगे तो उसका रेफरेंस पॉइंट ऊपर वाला लेना है, तो इसमें आपको पेस्ट करने में आसानी हो जाएगी इस तरह। अभी यहाँ पर देखें तो मैंने सारे पॉइंट्स लगा दिए, डॉट्स लगा दिए। अभी हम किसी एलिवेशन पे जाएंगे। अभी जैसे कि अब मैं साउथ एलिवेशन में जाता हूँ इधर। तो अब मैंने जो पॉइंट्स लगाए थे उसकी जो एलिवेशंस में मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं मास बना रहा हूँ वो बिल्कुल सीधा ना हो, थोड़ा कर्व में या वेव में हो। तो इस पे हम कोई ना कोई ऐसा पैरामेट्रिक एलिमेंट अप्लाई करने में हमारे लिए ईजी हो जाए। अब मैं ये फर्स्ट वाले को छोड़ रहा हूँ और ये दूसरे वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे 10 फीट मैंने ऊपर मूव किया, ये 10 फीट का ऊपर ये मूव होकर आ गया। उसके बाद मैं अभी 3D व्यू पे जाऊँगा। यहाँ पे अभी जो मेरे मासेस हैं ये देखिए, तो ये पॉइंट्स अभी ऊपर नीचे हो गए ऐसा। तो अभी मैं ये करूँगा उन सब को अभी ऐसा एक एक लाइन करके सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इन सब को पॉइंट से मैं ज्वाइन कर लूँगा। अभी जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है SP लाइन थ्रो पॉइंट्स, सही है। इसको मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये अभी मैंने अभी कुछ पॉइंट्स को ऊपर ऑफसेट किया। ऑफसेट करने के बाद अब इसको जो वर्टिकल जो सारी चीज़ें हैं उसको मैं SP लाइन के साथ मैं अभी ज्वाइन कर लूँगा। इस तरह मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी ये सेकंड रो को भी इस तरह मैं ज्वाइन कर लूँगा, इस तरह थर्ड रो को भी। अभी ये फोर्थ रो भी हमारे पास, इसको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद ये देखिए, ये हमारा मास बन गया। अब मास, अब ये देखिए इस तरह की लाइन से SP लाइन के साथ जुड़ गया। अब इसको हम फॉर्म बनाएंगे। अब इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाएं। कंट्रोल दबाने के बाद आप जितने भी आप चीज़ें हैं जो आप उस शेप को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फॉर्म, इसको मैंने सॉलिड फॉर्म मैंने क्लिक किया। तो अभी ये मेरे पास फॉर्म बन गया। अब फॉर्म बनने के बाद इसकी यहाँ पर आकर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, तो मैं पूरी जो सरफेस थी, सरफेस में सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा डिवाइडेड सरफेस। डिवाइडेड सरफेस मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी ये कोई सा भी पैटर्न मेरी जो सरफेस या फिर मेरी स्किन थी इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपको उस पर नज़र आएगा प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे लिखा हुआ है नो पैटर्न। अब इस नो पैटर्न पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिविट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैटर्न्स हमें दे देगा। इसमें से कोई सा भी पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो।
चेकर बोर्ड्स को, और इस तरह जो आपको लगे, ऑक्टागोन है, हेक्सागोन है। तो इस तरह आपको जो भी शेप चाहिए, जो भी पैटर्न चाहिए, या आप खुद बना भी सकते हो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हो। अभी मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी शेप आ गई। शेप आने के बाद ये हमारे पास ये शेप आ गई। ये शेप आने के बाद अभी हमारे पास कोई ऐसी एलिमेंट बनाएंगे, या फिर कोई ऐसा एडाप्टिव मॉडल्स बोलते हैं उसको, तो उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्किन बनी हुई है, इसके ऊपर हम अभी पैरामेट्रिक टाइप का कोई चीज़ बनाएंगे। तो फिर इसको कैसे बनते हैं फिर ये कर, अब ये स्किन बन गया है आपका। फिर उसके बाद आपको इधर फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाकर आप न्यू पे जाए और फैमिली पे जाए। आप हम इसकी फैमिली बनती है, तो फैमिली को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद फैमिली पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ रहा है कर्टन पैनल पैटर्न बेस। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बना आ गया। उसके बाद आने के बाद इसको मैंने क्लिक किया तो ये पैटर्न मेरे पास खुल गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बना हुआ नज़र आएगा, और इसको आप किस तरह बनाते हो, या आप जैसे भी चाहे वैसे आप बना सकते हो। अभी इस पैटर्न को मैंने अभी आप ऐसे करें, यहाँ पे मॉडल लाइन ले, इसको इधर से, इसको जो डायगोनल है ना, इसको क्रॉस में ज्वाइन कर। क्रॉस में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा दीजिएगा। एक पॉइंट लगाने के बाद इससे लाइन लगाएं सीधी यहाँ पे, और फिर नीचे भी आकर इसको एक सीधी लाइन लगा दीजिए। अभी यो लाइन जहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर हम एडॉप्टिव पॉइंट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अभी इस लाइनों का काम नहीं है, उसको हम लोग, अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद इस लाइन को भी, जैसे पहले मैंने मासिस का जोड़ा था, इस तरह इसको भी हम जोड़ देंगे। इस तरह इन सबको आप जोड़ दीजिएगा। इस तरह ये मैंने जोड़ दिया। अब सबसे पहले ये बाहर वाले को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, अभी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सॉलिड कर दीजिए। अब सॉलिड में यहाँ पर ये एक मास्क क्रिएट हो गया। अब इसको नीचे बॉटम पर जाकर जो अभी ये जो अंदर जो ऑफसेट हमने बनाया था, अभी उसको हम यहाँ पर जाकर, उसको पहले को हमने सॉलिड किया था ना, बाद में उसको हम वॉइड करेंगे। तो वो बीच में से ये सरफेस बना हुआ है, ये वॉइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो पैनल्स बनाएंगे उस पर फिर सेमी कवर्ड एक स्पेस बन जाए। अब इसको मैंने वॉइड कर दिया। वॉइड करने के बाद उसको यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो अभी ये वॉइड बना हुआ था है, लेकिन इसको छोटा बना हुआ। उसको ऊपर वाले को हम थोड़ा सा ऑफसेट कर लेंगे। अभी इसको मैं सेलेक्ट किया, उसको नीचे ले जाते हैं। नीचे ले जाने के बाद अभी देखते हैं कि हमारा वो बहुत नीचे चला गया है। ये अभी इसका ये हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अभी इसको हम अपने जो पैरामेट्रिक था, जो एडाप्टिव मॉडल था, यो मैंने बना दिया फैमिली। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में लोड करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर आ गया कि इसको अगर मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगा तो यहाँ पर आ रहा है कि लोड इन प्रोजेक्ट। सही है, आप इस प्रोजेक्ट को अभी लोड कर लीजिएगा। अभी लोड करने के बाद जो है, यहाँ पे जो हमारा मॉडल था ना, अब यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अभी हम उसको 3D व्यू पे जाएंगे। 3D व्यू पे जाने के बाद अभी इस पैटर्न को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो तो ये पैटर्न अभी रेक्टेंगल बोल रहा है। तो अभी जो मास हमने बनाया था वो फैमिली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आई हुई है। ये देखिए फैमिली 1 के नाम से ये हमने बनाया था। अभी इसको मैंने अप्लाई किया, तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा। लेने के बाद ये जो फैमिली मैंने बनाया था वो अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी।
और अप्लाई होने के बाद ये आपको पूरा एडाप्टिव मास्क, अभी इसको मैं थोड़ा शेडिड कर लेता हूँ। ये देखिए ये पूरा हमारा शेडिड मास्क बनकर रेडी हुआ। तो इस तरह आप देखिए कि इस तरह आप कोई से भी पैरामेट्रिक डिज़ाइन हो तो आप इस तरह बना सकते हो। तो अभी हम आगे इस चैनल पे बहुत एडवांस रिविट के वो ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।